बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं मलिहा यास्मीन, आपकी टीचर, और हम पढ़ रहे हैं बिलीफ नंबर 32 में ब्रिजिंग। अपने कॉन्सेप्ट को ज़रा रिवाइज कर लिए और उसके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज कैसे आ सकता है। क्या स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस चेंज होती हैं? अगर हाँ तो उनमें कैसे चेंज आता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड्स चेंज होते हैं लिक्विड्स में और लिक्विड्स चेंज होते हैं गैसेस में। चेंज आता है, चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं, लेकिन अपने आप चेंज नहीं होती। एक ऐसा फैक्टर है इनमें, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें से एक हम स्टडी करेंगे जिसकी वजह से ये चेंज पॉसिबल होता है। सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इनटू चेंज सॉलिड्स, और समटाइम्स सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस। तो वो फैक्टर जो इस चेंज को कॉज करता है उसे जो हम पढ़ेंगे वो है हीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स फ्रीजर में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी रहता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है और इंक्रीज करते हुए समटाइम्स ये 10 डिग्री, 25, 30, किसी भी टेम्परेचर जो इस फ्रीजर टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो ये ग्रेजुअली आइस क्यूब्स मेल्ट होने लगती हैं लिक्विड स्टेट में आके। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये आइस क्यूब्स मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चला कि सॉलिड्स लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं और इस चेंज को कहते हैं मेल्टिंग। जब भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा इसको हम कहेंगे इट मेल्ट्स एंड द प्रोसेस इज मेल्टिंग। मेल्टिंग इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड्स। लाइकवाइज ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो आपको बता रही हैं कि सॉलिड्स लिक्विड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे बटर, मेल्टेड बटर है। पहाड़ों पे स्नोफॉल है, जब समर सीजन आता है तो स्नोफॉल लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। आइसक्रीम मेल्ट्स व्हेन यू बर्न द कैंडल, इट वैक्स मेल्ट्स इनटू लिक्विड वैक्स। तो इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सॉलिड्स मेल्ट होते हैं। लाइकवाइज लिक्विड्स रिटर्न भी हो सकते हैं सॉलिड्स में। जैसे सॉलिड्स को हमने थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड में चेंज हो गए, लेकिन जब इसी लिक्विड वाटर को दोबारा आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो आइस क्यूब्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो रिवर्स चेंज है इसे कहते हैं फ्रीजिंग। दिस रिवर्स चेंज इज कॉल्ड फ्रीजिंग, जहां से हम हीट रिमूव कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट स्टेट से और वो दोबारा अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। तो सो फ्रीजिंग इज द चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विड्स दैट चेंज देम इनटू सॉलिड्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या कोई सॉलिड डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट स्टेट गैस में चेंज हो सकता है, और उसमें क्या ट्रिक हो कि वो लिक्विड ना बने, यानी ऐसा ना हो कि गैस पहले, सॉलिड पहले लिक्विड बने और लिक्विड फिर गैस बने। नो, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है? क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि वो नेफ्थलीन बॉल्स जो आप गर्मियों में या सर्दियों के कपड़े जब आप स्टोर करते हैं तो हमारी मदर्स स्टोरेज बकेट में, अलमारी में, बैग्स में कपड़े रखने से पहले उसमें छोटे छोटे से वाइट बॉल्स रख देती हैं, उनको हम नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। और जब आप सीजन एंड पे देखते हैं तो नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाते हैं, वो आपको वापस वहां अपनी जगह पे नहीं मिलते। होता क्या है कि ये नेफ्थलीन बॉल्स जो सॉलिड स्टेट में है वो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड्स यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स मेल्ट नहीं होंगे, लिक्विड नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी स्टेट डायरेक्टली गैसेस में चेंज कर लेते हैं, और इस चेंज को हम कहते हैं सब्लिमेशन। बहुत कम ऐसे मटेरियल्स हैं जो सब्लिमेट करते हैं, तो नेफ्थलीन बॉल इज वन ऑफ देम। सब्लिमेशन क्या है? ये स्टेट चेंज है फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। So this is how matter changes. Matter कैसे चेंज है? Solid turns into liquid and we call it melting. Liquid, sorry, there is a mistake in the image. यहाँ पे आप इसको skip कर दें इस लाइन को. This is the wrong concept. हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि solid changes into, ये भी एक wrong concept है. Solid changes into liquid and we call this change melting, and the liquid can turn back into solids and we call this change freezing. अब solid can change into gas and this change is called sublimation.
बाकी इस इमेज में जितनी भी चीज़ें हैं उसे काइंडली इग्नोर कर दीजिए, देयर इज अ मिस्टेक। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग है, लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होगा तो फ्रीजिंग है, और सॉलिड जब गैस में चेंज होगा तो वो सब्लाइम करेगा, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो आज हमने सिर्फ एक दो चेंजेस के बारे में पढ़ा, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अब हम अपने कॉन्सेप्ट को ज़रा असेस कर लें। असेसमेंट के लिए आपके पास वर्कबुक है और आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके बाद होमवर्क करेंगे आप अपनी वर्कबुक पे। हम अपनी बीएलएफ नंबर 33 में बाकी चेंजेस डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।